जय छठी मैया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे और यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। अभी हम खड़े हैं भोजपुर जिले के कायम नगर में, और कायम नगर जो है पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, और ये कायम नगर का छठ घाट है। देख सकते हैं आप, सूर्य उपासना का महापर्व है, और ये एक महापर्व ही नहीं है, बिहारियों का आस्था है, लग्न है, और बिहारियों के लिए जीवन है, उमंग है। छठी एक ऐसा त्यौहार है कि सारे काम को छोड़ करके जो बिहार वासी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो दूर दराज से इस त्यौहार को मनाने के लिए आते हैं। ये जो त्यौहार है ये एक आस्था है, लग्न है और एक विश्वास है। अपने आप में जो है ये एक उमंग है। कोई कहीं भी रहे, प्रदेश में रहे, विदेश में रहे, लेकिन जब ये त्यौहार आता है तो इसको मनाने के लिए लोग उस काम को छोड़ करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं घाट का नज़ारा है, और बाकी कुछ भाई बंधु भी बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं इन लोगों से। भैया, छठ का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, बताइए। छठ बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई योगदान मिला है कि नहीं इस छठ घाट पे? नहीं, अभी तक कोई। अच्छा, अभी तो भोजपुर जिले के डीएम ने अभी हाल ही में कहा भी था कि छठ घाट का निरीक्षण किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, और यहाँ के जो भी सरकारी सेवक हैं उनके द्वारा। यहाँ कोई आया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो देख सकते हैं सरकार के जो वादे हैं हर साल की भांति इस साल भी खोखले हैं। तो एक बार पिछले बार सीओ साहब आए थे यहाँ पे। पिछले बार सीओ साहब आए थे, बोले थे कि सब बढ़िया से होगा, यहाँ पे घाट उट बन जाएगा, हर चीज़ होगा, लेकिन सिर्फ वादा रह गया। बस वादा रह गया, आगे कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो सरकार से एक विनती है, आग्रह प्रार्थना है कि बिहारियों के इस आस्था के पर्व में इस खोखले वादे को दूर रखिए, और नहीं तो वादे नहीं कीजिए। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की पंचायत में, और मटुकपुर पंचायत का ये राम सागर गांव। आप देख सकते हैं पीछे हमारे सूर्य मंदिर है, और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं सूर्य मंदिर को सजा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि छठ महापर्व जो है एक त्यौहार ही नहीं है, हम बिहारियों के लिए एक आस्था और एक उमंग और एक लगाव है। एक बिहारी शहर से कहीं दूर रहता है, गाँव से कहीं दूर रहता है, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व आता है तो अपने सारे काम को छोड़ करके अपने गाँव की ओर तुरंत भाग आता है। अगर उस बिहारी को कोई ये कहता है कि छठ में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बिहारी का जवाब ये होता है कि छठ महापर्व पे आप छुट्टी नहीं देंगे तो हमारे लिए काम बहुत है, लेकिन हम त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। बाकी यहाँ ग्रामीण जनता है, आप देख सकते हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये छठ यहाँ त्यौहार कब से मनाया जा रहा है और कितने समय से चला आ रहा है यहाँ पूजन पाठन। और जैसा कि आपको बता दें कि जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे 8वीं क्लास में, तो हमारे सर शिक्षक भी रह चुके हैं और गुरु जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे में। यहाँ कब से पूजा हो रही है, किस ईस्वी से, किस साल से? 1967 से इस पूजा का शुभारंभ हुआ है। 1967 से। 1967 से कितने गांव के लोग आते हैं सूर्य मंदिर के पास? हमको लग रहा है कि 5-6 किलो, माने विक्रमगंज तक लोग आता है। बक्सर, विक्रमगंज से भी लोग आता है। विक्रम, पियरो, गढ़हनी, पटना, पाली, अरे कितना का है यहाँ लमसम कम से कम 1.5-2 लाख आदमी। जैसे कि आज तो खरना है, आज तो खरना का दिन है। छठ की जब शुरुआत होती है, जब पहला अर्घ होता है, तो यहाँ कोई प्रोग्राम भी होता है कि सिर्फ पूजा पाठ ही होता है? नहीं, बहुत तरह तरह के 24 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है। और छठ करने के लिए यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। छठ के दिन तो बगल में घाट है, नदी है, लेकिन यहाँ तमाम जो जगह देख रहे हैं ना, इस सारे दौरा लेकर के, कोसी लेकर के लोग यहीं रात भर, विक्रम से, पाली से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे यहाँ तो एक भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं दिख रहा, ना सरकारी कोई कर्मचारी दिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई योगदान यहाँ नहीं मिला है? बहुत कम, ना मात्रा के बराबर। सब ग्रामीण जनता ही, जवार ही सुरक्षा में लगे रहते हैं। आए दिन तो वीडियो में देखने को मिला था, अभी तो आरा के डीएम ने भी कहा था कि हर जहाँ जहाँ सूर्य भगवान की उपासना की जा रही है, जहाँ जहाँ मूर्ति रखी जा रही है, जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ घाट है, वहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूद है देखरेख के लिए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कोई कबो नहीं। हम लोग बहुत बार डीएम साहब से भी, एसपी साहब से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि कम से कम हम लोग को यहाँ सुरक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ के जो बड़हरा थाना है, फर्स्ट अर्घ के दिन लोग आते हैं, शाम को घूम करके चल जाते हैं, फिर कोई सुरक्षा नहीं मिल पाता है। तो संबंधित पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, विनती प्रार्थना है कि जो वादे
सोशल मीडिया पे किए जाते हैं उस वादे को ज़मीन पे लाया जाए और एक बार निरीक्षण किया जाए, खास करके छठ घाट का और जहाँ जहाँ मूर्ति रखा जा रहा है उसका। बाकी हमारे वीडियो में बने रहिए। भोजपुर ज़िले में जहाँ जहाँ छठ की पूजा हो रही है उसका वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं भोजपुर ज़िले के बड़ारा प्रखंड के बड़का लौहर ग्रामीण क्षेत्र में। बड़का लौहर का ये सूर्य मंदिर है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व जो है एक आस्था का पर्व है और बिहार वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एकमात्र त्यौहार ही नहीं है, एक उमंग है, एक लालसा है और यूं कहा जाए कि जीवन है। बात करते हैं छठ महापर्व की, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे सूर्य मंदिर है और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ महात्योहार मना करके वापस जाते हैं। हमारे धर्म के लोग मनाते हैं। अभी जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि राम सागर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाकी यहाँ बड़का लौहर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे छठ महापर्व की शुरुआत और इस मंदिर की शुरुआत नींव जो है कब रखी गई थी और यहाँ पूजा कितने समय से होती आ रही है। आइए बात करते हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे में। एक बात बताइए कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये 94 के लगभग में हुआ था। इस मंदिर 1994 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था मंदिर का और इसका नींव हमको लगता है कि 82 के लगभग में 1982 के लगभग में इसका नींव रखा गया था और 94 में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। 94 में 94 से यहाँ पूजा होते आ रही है। तो यहाँ लगभग कितने की संख्या में श्रद्धालु आते हैं? ये पूरा जो है ना अब तो गिनती में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 10,000 कम से कम छठवर्ती यहाँ पे आते हैं और उसके साथ मान के चलिए कि 25-30 हज़ार आदमी यहाँ पे 25-30 हज़ार के जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय समुदाय काम करती है कि सरकार के प्रतिनिधि काम करते हैं? सरकार के भी लोग आते हैं लेकिन छठ के दिन आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी जनता आती है वो सब लोग समझती है कि मेरा त्यौहार है, मेरा जगह है, मेरा मंदिर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आज तक दुर्घटना नहीं हुआ है और हम आशा करते हैं कि आगे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, भोजपुर के जो डीएम साहब हैं अभी, उनका कहना ये था कि जितने भी सड़क से छठे जो सूर्य मंदिर हैं जहाँ त्यौहार मनाया जाता है 2 दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त की गई है और सरकार के तरफ से है जो है सारी व्यवस्था पक्की कर दी गई है। तो यहाँ सरकार का ना कोई कर्मचारी दिख रहा है ना कोई सरकार की व्यवस्था दिख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत सत्य है ये? और न ही सरकार का एक पैसा भी इसमें लगा हुआ है। सरकार का कोई फंडिंग यहाँ पे नहीं है? नहीं, एक सिक्का नहीं लगा हुआ है। ये जो भी लगा हुआ है हमारे और आपके पॉकेट से लगा हुआ और भगवान की कृपा से लगा हुआ है। ऐसा मान लिया जाए कि कस्मे वादे प्यार सब वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? हाँ हाँ, वही बात है, बातों का क्या। और ये सरकारी जो कानूनी लोग हैं यहाँ पे कल के डेट में छठ के दिन आते हैं और मतलब छठ से पहले धरातल पे सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। तो आपने सुना, तो संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह है कि जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी चल रही है उस हवाबाजी को कम किया जाए और जो धरातल की बातें हैं धरातल पे उतारा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हवा में बात कर रही है। तो इसको सुधारा जाए और सुधार करके शुरुआती काम ये किया जाए कि यहाँ पे व्यवस्था बनाया जाए। धन्यवाद। जय छठी मैया।